हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपना यूट्यूब चैनल जनता कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे घनमूल निकालने का सबसे आसान तरीका। ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेगा, जाइए सर्च करके देख लीजिए। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला सवाल 35,937 का हमें निकालना है घनमूल। तो हम इधर से 3 अंक ले लेंगे, बचा 2 अंक, तो 2 अंक को ले लेंगे। अब खोजना हमें 35 किसके बीच में आ रहा है? 35 आ रहा है 27 और 64 के बीच में। तो 27 छोटा है कि 64? इसमें तो 27 छोटा है, यानी कि 3 छोटा है, तो हम लोग 3 को लिख लेंगे। अब देखेंगे 937, यानी कि लास्ट अंक क्या है? लास्ट अंक 7 है। तो खोजेंगे 7 कहाँ पर है? 7 यहाँ पर है, तो इसका क्या है? 3 है ना, तो 3 उतार लेंगे। हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं। 91, 25, 12, 5, 3 अंक 2 अंक ले लिए। अब 91 किसके बीच में आ रहा है? 91 64 और 125 के बीच में आ रहा है। तो 64 छोटा है कि 125? इसमें तो 64 छोटा है। 64 का क्या है? 4 है। तो हम लोग क्या कर लेंगे? 4 को लिख लेंगे। अब इधर का 3 अंक, लास्ट वाला अंक क्या है? 5 है। तो इसमें खोजेंगे 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो इसका क्या है? 5 है। हम लोगों का 45 आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं। 219 52 का इधर से 3 अंक ले लिए, इधर से 2 अंक ले लिए। अब इसमें खोजना है कि 21 किसके बीच में आ रहा है? 21 तो आ रहा है 8 और 27 के बीच में। 8 छोटा है कि 27 छोटा है? यानी कि 8 छोटा है, तो 8 का क्या है? 2 है। तो हम लोग इसको 2 लिख लेंगे। अब 952 का लास्ट अंक है 2, तो इसमें खोजेंगे 2 कहाँ पर आ रहा है? 2 यानी कि आ रहा है हम लोगों का इसमें आ रहा है, यानी कि 8 वाले क्यूब में 2 आ रहा है, तो 8 लिख लेंगे। हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं। 3 अंक हो गया। अब इसमें बचा 2 अंक ले लिए। 50 किसके बीच में आ रहा है? 50 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो 27 छोटा है, 64 बड़ा है, तो 27 का क्यूब है 3, तो हम लोग 3 को लिख लेंगे। अब 653 का लास्ट अंक है 3, तो इसमें खोजेंगे 3 कहाँ पर है? 3 7 के क्यूब में है, तो हम लोग 7 उतार लेंगे। हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं। इधर से 3 अंक ले लिए, इधर से बचा 2 अंक, तो 2 अंक ले लिए। इसमें खोजना कि 54 किसके बीच में आ रहा है? 54 हम लोगों के बीच में आ रहा है, यानी कि 27 और 64 के बीच में आ रहा है। तो हम लोग 27 छोटा है, 64 बड़ा है, तो 27 का क्यूब है 3, तो हम लोग यहाँ पर 3 लिख लेंगे। अब बचा 872 का लास्ट अंक 2 है, तो 2 इसमें कहाँ पर है? 2 इसमें यहाँ पर है, तो यानी कि इसका क्यूब 8 है, तो 8 हम लोग लिख लेंगे। हम लोगों का आंसर हो गया। अब आइए इसको देखते हैं। 32 85 09, इधर से 3 अंक ले लिए, इधर से 3 अंक ले लिए। अब हमें खोजना है कि 328 किसके बीच में आ रहा है? 328 किस 216 और 343 के बीच में आ रहा है। तो छोटा कौन है? 6 है ना, 7 तो बड़ा है, तो इसको हम लोग 6 लिख लेंगे। 509 खोजना है कि लास्ट वाला अंक क्या है? 9 कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर है, तो हम लोगों का 9 यहाँ पर लिख देंगे। हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं। इधर से 3 अंक, इधर से 3। 195 किसके बीच में आ रहा है? 195 यानी कि 125 और 216 के बीच में आ रहा है, तो 5 छोटा है, तो हम लोग 5 को उतार लेंगे। अब 112 का लास्ट अंक 2 है, तो खोजेंगे 2 कहाँ पर है? इसमें 2 यहाँ पर है, तो इसका क्यूब है 8, तो हम लोग 8 उतार लेंगे। हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं। 3 अंक इधर से ले लिए, 3 अंक इधर से। 117 किसके बीच में आ रहा है? 125 और 64 और 125 के बीच में 117 आ रहा है, तो 125 बड़ा है, 64 छोटा है, तो 64 का क्यूब है 4, तो हम लोग ले लेंगे 4। और 649 का लास्ट अंक 9 है, तो हम लोग यहाँ पर खोजेंगे 9 कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है, तो यह 9 का क्यूब है, तो हम लोग यहाँ पर 9 उतार लेंगे। हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं। 3 अंक इधर से, 3 अंक इधर से। 614 किसके बीच में आ रहा है? खोजिए। 614 आ रहा है 512 और 729 के बीच में, यानी कि 729 बड़ा है, 512 छोटा है, तो 512 का क्यूब है 8, तो हम लोग 8 को ले लेंगे। अब 125 का लास्ट अंक है 5, तो खोजेंगे 5 कहाँ पर है? यहाँ पर है, यह क्यूब है 5 का, तो हम लोग 5 को उतार लेंगे। हम लोगों का अब इस सवाल पे चलते हैं। 3 अंक इधर से ले लिए, 3 अंक इधर से ले लिए, तो 4 804 किसके बीच में आ रहा है? 729 और 1000 के बीच में 804 आ रहा है, तो इसमें 9 छोटा है, तो हम लोग इसको 9 लिख लेंगे। अब 357 का अंक है, लास्ट अंक है 7, तो इसमें खोजेंगे 7 कहाँ पर आ रहा है? 7 यहाँ पर आ रहा है, तो 7
3 है तो 3 को लिख लेंगे, हम लोगों का आंसर हो गया। अब इस सवाल पे चलते हैं। 3 अंक इधर से ले लेंगे, 1 अंक बच रहा है, 1 अंक यहाँ पर है, 1 का क्यूब है तो हम लोग 1 लिख लेंगे। अब 728 का लास्ट अंक है 8, तो खोजेंगे 8 यहाँ पर आ रहा है तो वह है 2 का, हम लोगों का 12 आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं, 3 अंक इधर से ले लिए, 1 अंक इधर से ले लिए, 9 अब खोजेंगे किसके बीच में आ रहा है, 8 और 27 के बीच में 9 आ रहा है। 8 बड़ा है कि 27 बड़ा है, 27 बड़ा है, 8 छोटा है तो छोटे वाले अंक को लेंगे, 2 है उसका क्यूब तो हम लोग 2 ले लेंगे। अब 261 में लास्ट अंक क्या है 1 है तो 1 को हम लोग ले लेंगे, यानी कि 1 को ले लेंगे, हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं, 3 अंक इधर से ले लेंगे, 3 अंक इधर से, तो 592 किसके बीच में आ रहा है, 592 किसके बीच में आ रहा है, 512 और 729 के बीच में 592 आ रहा है तो 512 छोटा है इसलिए उसे 8 का क्यूब है तो 8 को उतार लेंगे। अब 704 का लास्ट अंक है 4, इसमें 4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है तो यह 4 का क्यूब है तो 4 उतार लेंगे, हम लोगों का आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं, 3 अंक इधर से, 3 अंक इधर से, 373 खोजिए किसके बीच में आ रहा है, 373, 216 और 343 के बीच में नहीं आ रहा है तो 343 और 512 के बीच में आ रहा है तो हम लोग छोटा वाला लेंगे, 7 वालों को ले लेंगे, 7 हो गया। अब 248 का लास्ट अंक है 8, तो इसमें खोजेंगे 8 कहाँ पर है, वहाँ पर है तो वह है 2 का क्यूब, 72 हो गया। अब इसको देखते हैं, 3 अंक इधर से, 3 अंक इधर से, 778 किसके बीच में आ रहा है, 778 729 के बीच में आ रहा है और 1000 के बीच में आ रहा है तो छोटा है 729, 1000 बड़ा है तो 729 का क्यूब है 9 तो हम लोग 9 लिख लेंगे। अब 688 का लास्ट अंक है 8, तो खोजेंगे 8 कहाँ पर है, यहाँ पर है तो 2 हो जाएगा, हम लोगों का आंसर हो गया। अगर वीडियो पसंद हो तो आप लोग उसको एक लाइक और एक सब्सक्राइब करिए, भागिएगा नहीं। यह तीनों सवाल आप कमेंट बॉक्स में भेजिए।